16 मई 2026 को मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था Why GT won't win IPL 2026 एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम लोगों ने मेरे पॉइंट को समझा ही नहीं एंड अननेसेसरी हेट दिया एंड इवन मुझे GT हेटर, शुभमन गिल का हेटर एंड इवन एक बंदे ने तो मुझे हीटर तक बता दिया था। फॉर गॉड से गर्मी में हीटर का नाम भी क्यों ले रहे हो? एंड ना जाने मुझे क्या क्या बोला गया इस वीडियो में। और कई लोगों ने ये भी बोला कि लेट्स सी हाउ मच दिस वीडियो इज, मिलते हैं फाइनल के बाद, पता नहीं क्या क्या। एंड नाउ वी आर हियर, यस वी आर हियर। वेयर इज योर ट्रॉफी GT फैंस, वेयर इज इट? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एनीवेज, ऑल दिस ट्रोल असाइड, मैं किसी फ्रेंचाइज का कोई फालतू हेटर नहीं हूँ। ये भी उन्होंने फैंस ने बोला था तो मैं इसलिए बैंटर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स उस वीडियो में मेरे से एक गलती हो गई थी अबाउट द बॉलिंग थिंग, जिसको मैंने बाद में हटा भी दिया था। लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा था यानी कि GT का मिडिल ऑर्डर, वही चीज उनके लिए सबसे बड़ा इशू बना इस फाइनल मैच में भी। एंड जो प्रॉब्लम मैंने उसमें रेस करी थी, जो क्वेश्चंस उठाए थे, उसी का आंसर GT को नहीं मिला, जिस वजह से वो IPL 2026 का फाइनल भी हार गए। यानी कि जब उनका टॉप ऑर्डर चल रहा था तो पूरी टीम चल रही थी, लेकिन जब उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो पूरी की पूरी टीम गिर गई एंड उनकी साइड से रन ही नहीं आए। एंड इसके अलावा भी कई चीजें रही जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके आगे बात करूंगा। तो चलो इस वीडियो में आगे मैं बात करता हूँ। लीग स्टेज में अच्छा करने के बाद GT की टीम फिनिश करती है सेकंड पोजीशन पे, जहां वो 9 मैचेस जीतती है और सिर्फ 5 ही मैचेस हारती है। टोटल 14 खेले गए मैचेस में, जिस वजह से इनकी एंट्री हो जाती है क्वालिफायर 1 में, जहां इनका मुकाबला होता है डिफेंडिंग चैंपियन RCB के साथ। इसमें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों में काफी टक्कर होगी, क्योंकि एक साइड से रबाडा विकेट लेंगे और दूसरी साइड से भूवी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। एंड एक साइड से किंग विराट कोहली रन स्कोर करेंगे, दूसरी साइड से प्रिंस गिल भी रन बनाएंगे। एंड ये कंसिडर किया जा रहा था कि इस मैच में बहुत मसाला होगा, बहुत मजा आएगा। एज RCB GT आपस में खेले गए लीग स्टेजेस के दोनों मैचेस में एक एक मैच जीत कर आ रही थी, लेकिन टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल बॉलिंग लेते हैं और ये डिसीजन उनके लिए एक नाइटमेयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ही ओवर में RCB 14 रन बना देती है। और बस पहले ओवर में नहीं, वो पावर प्ले के 6 ओवर्स में 76 रन बना देते हैं, जो कि क्वालिफायर 1 के हिसाब से काफी ज्यादा प्रेशर देने लायक था। उसके बाद होल्डर कमबैक तो करवाते हैं जब वो एक ही ओवर में कोहली एंड पडिक्कल के विकेट ले लेते हैं, लेकिन फिर आता है तांडव, क्योंकि तब आते हैं RCB के सबसे क्लच प्लेयर्स रजत पाटीदार और कृणाल पंड्या। कृणाल के 28 बॉल्स में 43 और पाटीदार के नॉट आउट 33 बॉल्स में 93 रन के चलते RCB 254 का एक बड़ा स्कोर बना देती है। GT की बॉलिंग, जो कि थ्रू आउट द सीजन काफी सॉलिड थी एंड वन ऑफ द बेस्ट थी, उसी को RCB ने स्टार्टिंग में ही टारगेट कर दिया था, जिस वजह से उसी पॉइंट से GT का जो एक माइंडसेट था, जो एक कॉन्फिडेंस था, वो ब्रेक हो गया। एंड फिर उसके बाद RCB के लिए ऑलरेडी चीजें इजी हो गई थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर वो टॉप 3 बैट्समैन एंड इंक्लूडिंग मिस्टर सिंधु उनको आउट कर देंगे, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग के टॉप 3 बैट्समैन को आउट कर देंगे तो ये टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऑल्दो लास्ट में आके एक चांस है कि राशिद खान या फिर जेसन होल्डर रन बना पाएंगे, लेकिन वो बस एक चांस की बात है, जरूरी नहीं कि वो करे। एंड हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जब चेस करने आती है GT की टीम तो वो 51 के स्कोर पर ही अपने टॉप ऑर्डर की विकेट्स को लूज कर देती है। एंड फिर इनका मिडिल ऑर्डर हमें पता ही है कैसा है। वो इतना बकवास खेला, क्योंकि जहां ये लोग 51 पे 3 थे, वहां इनका स्कोर 78 फॉर 7 पर आ चुका था, जिसके चलते ये उसी टाइम उस मैच से बाहर हो जाते हैं। एंड इस मैच को भी ये 62 रन से हार जाते हैं। लेकिन फिर क्वालिफायर 2 में कगिसो रबाडा चल जाते हैं, जेसन होल्डर चल जाते हैं और साथ में इनके टॉप 3 बैट्समैन के चलने की वजह से ये उस मैच को जीत जाते हैं राजस्थान के खिलाफ। एंड फिर एंट्री करते हैं फाइनल मैच में, जहां इनका मुकाबला था फिर से RCB से। लेकिन फिर फाइनल मैच में वही दिक्कत होती है जो कि इनकी असली दिक्कत थी, जिस वजह से मुझे GT का हीटर भी कहा गया था। यस, हीटर। एक कमेंट नहीं था, बहुत कमेंट्स थे। तो भाई प्लीज, क्योंकि आप लोग तो मुझे हेट दे रहे हो, बट जो मेरा पॉइंट था आपने उसको समझा ही नहीं, एंड वही तो रीजन बना आप लोग की हार का। मैं क्यों हेट करूंगा किसी टीम को? मुझे थोड़ी पेड PR के पैसे मिल रहे हैं। यस, मुझे नहीं मिल रहे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन पीपल थिंक कि PR हो रहा है। यूट्यूब पर ऐसा नहीं होता, एंड अगर हो रहा हो प्लीज कॉन्टैक्ट मी, यू कैन फाइंड माई बिजनेस email in my channel bio, you know what I mean. तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? एनीवेज जोक्स असाइड, लोग मुझे कंसिडर करते हैं कि मैं शुभमन गिल का भी हेटर हूँ। वेल आई एम नॉट। जब सब लोग ट्रोल कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ही तो ट्रोल कर रहा हूँ, मुझे भी तो कंटेंट देखना है। व्हाई वुड आई हेट माय ओन कंट्री प्लेयर ब्रो। एनीवेज बात करते हैं उस फाइनल मैच की। यस, वही फाइनल मैच जहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है और उसी वजह से इनकी पूरी टीम भी फ्लॉप हो जाती है। इस मैच में ये पहले बैटिंग तो करने आते हैं, लेकिन इनके टॉप 3 के फेल होने के बाद मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर से कोई फाइट ही नहीं दिखती। एंड अ वेरी बिग क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, ये जो दो प्लेयर्स हैं मिस्टर राहुल तेवतिया एंड शाहरुख खान, चलो शाहरुख खान तो अब इस टीम का पार्ट ही नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस में उन्हें खिलाया, अब के मैचेस में वो नहीं है, लेकिन व्हाट डज दीज गाइज इवन डू। बाद में मिस्टर सिंधु तो आए टीम में, उन्होंने थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन भी दी, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूशन उतने इफेक्टिव नहीं रहे। वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे, लेकिन वो T20 वाली फील ही नहीं आ रही थी कुछ मैचेस में और कंसिस्टेंटली रन नहीं बने। आप बाकी की टीम देखोगे, चलो बाकी की टीम छोड़ो, आप आरसीबी देखो जो कि टीम इस बार चैंपियन बनी है, जो कि सामने थी, उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर चल रहा था। ऑल्दो जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड थोड़े आउट ऑफ फॉर्म थे थ्रू आउट द सीजन, लेकिन बाकी के बैट्समैन ने कमी महसूस ही नहीं होने दी। स्टार्टिंग में आ जाते हैं विराट कोहली, फिल सॉल्ट, फिर आ जाते हैं देवदत्त पडिक्कल, फिर आ जाते हैं रजत पाटीदार, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सब लोग रन स्कोर करने वाले थे। फिर अगर मैं जीटी की बात करूं जो मेन टॉप 3 है, एंड एक बार को कुछ मैचेस के हिसाब से आप वॉशिंगटन सुंदर को भी कंसिडर कर लो, कोई और बैट्समैन था ही नहीं जो रन बना रहा हो। यही एक रीजन है जिस वजह से जीटी इस ट्रॉफी को खो बैठी, जो कि फाइनल में साफ साफ देखने को भी मिला है दोस्तों। बॉलिंग में अगर रबाडा एंड सिराज अर्ली 2-3 विकेट्स भी निकाल लेते ना तो भी जीटी जीत नहीं पाती। क्यों? स्कोर ही नहीं बना उतना बड़ा। 150 के अराउंड का स्कोर बना है, जबकि कंसिडर किया जा रहा था कि इससे ज्यादा का बन पाएगा, लेकिन जीटी जिस हिसाब से अपने विकेट्स खो रही थी एंड प्लेयर्स का मोरल डाउन हो रहा था, फैंस की होप खत्म हो रही थी, वहीं पर पता लग गया था कि ये टीम हार जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के एंड में ही पता लग गया था कि भाई नहीं, दे हैव नॉट फॉट वेरी वेल एंड दैट कुड बी द रीजन दिस स्कोर जो कि ज्यादा नहीं बन पाया बिकॉज ऑफ देयर मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर, यही रीजन बनेगा उनकी हार का। एनीवेज एक फैक्ट ये भी है कि अगर जीटी के साइड से सिराज या रबाडा स्टार्टिंग के विकेट्स ना ले तो भी जीटी फ्लॉप ही हो रही थी। एंड इन्हीं चीजों पे मैंने बात करी थी। इवन मैंने ये भी कहा था कि अगर जेसन होल्डर मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ले पाएंगे तब भी इनके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक जो टीम स्पिरिट होती है कि 11 के 11 प्लेयर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो इनमें मिसिंग थी। नो डाउट जो टॉप 3 था, खास करके शुभमन गिल और साई सुदर्शन, उन्होंने बहुत कमाल का क्रिकेट खेला है। खास करके शुभमन गिल जिन्होंने की क्वालिफाइड 2 में वो कमाल की सेंचुरी भी मारी, बट फाइनल मैच में इनको हमने ज्यादा चलते हुए देखा ही नहीं है। इनके साल के लीड स्पिनर राशिद खान भी कुछ खास नहीं कर पाए। हाँ, फाइनल में उन्होंने काफी अच्छा किया, लेकिन क्वालिफाइड 2 में जब सारे बॉलर्स अच्छा कर रहे थे तब भी राशिद खान 22.5 की इकोनॉमी के साथ 45 रन खा लेते हैं। इनके टॉप 3 के जल्दी आउट होते ही इनकी पूरी टीम फ्लॉप कर रही थी। इट वाज जस्ट लाइक द डोमिनोज कि अगर एक फॉल कर रहा है तो पूरी की पूरी टीम गिर जाएगी। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि निशांत संधू को खिलाओ, वो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन ये तो फर्स्ट डाउन पे ही उन्हें भेज देते हैं, वो भी जब भूवी, हेजलगॉड, रासिक और डफी अपना लिटरली बेस्ट बॉल डाल रहे थे, जिसके चलते वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। एंड इसी वजह से फाइनल में जीटी हार जाती है। वेल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये टीम अगले साल भी चैंपियन बन सकती है अगर ये अपने मिडिल ऑर्डर को फिक्स कर दे। एक बार को आप बॉलिंग वाला पार्ट भी साइड रख दो, एक 99% की बॉलिंग चली है, वो 1% जब नहीं चली मैंने वही काउंट करवाया, लेकिन इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी खराब है, काफी खराब हालत में, या फिर मैं अगर डायरेक्टली कहूं काफी खराब प्लेयर से भरा हुआ है। एंड यही बीच में एक ब्लॉक बना है जिस वजह से ये टीम ट्रॉफी के इतना पास आकर भी उससे दूर रह गई। बाकी मुझे इनके किसी और प्लेयर में ऐसा डाउट नहीं लगता, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर में ये इशू है जो कि मैंने इस वीडियो में भी हाईलाइट किया था। मेरे हिसाब से मनीष पांडे या जिनके राणे जैसे प्लेयर्स को लाया जाए जो कि नीचे आकर स्लो खेलकर रन्स मार पाएगा। निशांत सिंधु के इस सीजन के वन ऑफ द बेस्ट पिक में से एक रहे, जो कि टीम के लिए आगे आए एंड परफॉर्म भी किया, एंड साथ में अच्छे स्पिनर्स की भी नीड रहेगी अगले सीजन में। बाकी आपके हिसाब से और क्या चीजें ये लोग इंप्रूव कर सकते हैं? एंड अगर आपको मुझे एक बार फिर से जीटी का हीटर कहना है देन बिना कंपनी के बोलना, क्रिकेट कंपनी का हीटर में लाने की ट्राई जरूर करूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड जो भी आपके सजेशन हो वो कमेंट में जरूर बता देना। एंड मेरी एनर्जी आपको अगर डल लग रही हो या फिर आपको ये लग रहा हो कि ये बंदा इतना इनकंसिस्टेंट कैसे हो गया यूट्यूब पर, देन इट वाज माय हेल्थ, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस एज मच पॉसिबल। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि 2026 में पंजाब के साथ आखिर क्या गलत हुआ तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको केकेआर के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।